कल हमने पढ़ा था SCC, FCC और BCC। कल संकुलन क्षमता निकाली थी, उसी के आधार पर आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन लगाएंगे। और ये क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक आता है। हमारे यूपी बोर्ड में बहुत अधिक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई एक हैं, लेकिन ये जो होता है कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा यदि 3 तत्व PQR परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब घनीय एकक कोष्ठिका है उसमें 3 परमाणु हैं PQR, ये एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें P परमाणु जो होता है कोनों पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओनली क्या कह रहा है, जैसे कोई भी घनीय एकक कोष्ठिका है, घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें ओनली 3 प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। ये हमारी क्या हो गई, घनीय एकक कोष्ठिका हो गई, और इसमें 3 प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं, हमारे परमाणु कौन कौन से हैं, P, Q और R। तो इसमें आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है कि जिसमें P परमाणु कोनों पर स्थित है, यानी कि घन जो होता है उसमें परमाणु कोनों पर भी होते हैं, प्रत्येक फलक पर भी होते हैं और अंतः केंद्र पर भी होते हैं। तो इसमें कोनों पर जो परमाणु हैं वो कौन कौन से हैं, P है, मतलब उन परमाणुओं को हम नाम दे रहे हैं P परमाणु। जो कोनों पर स्थित हैं वो P हैं, ठीक, P परमाणु हो गया। आगे कह रहा है कि Q परमाणु घनीय केंद्र पर स्थित हैं, यानी कि जो Q परमाणु है वो घन के केंद्र पर स्थित है, और घन का केंद्र क्या होगा, बीचों बीच सेंटर पर होगा, जिसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा Q जो परमाणु उपस्थित होगा, एक केंद्र पर जो एक परमाणु होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा R परमाणु आ रहा है। R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, और प्रत्येक फलक के केंद्र का मतलब क्या है कि एक फलक ये हो गया तो यहाँ पर R होगा, एक ये हो गया तो यहाँ पर R होगा, एक ये है तो ये R होगा, और एक ये है तो ये R होगा, और एक तो इसी का पॉइंट और एक पीछे वाली जो सतह होगी इसका केंद्र R होगा। यानी कि ये हमारे परमाणु बन गए, प्रत्येक है तीनों परमाणु। यौगिक का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें तभी पता चलेगा जब हम परमाणुओं की संख्या को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। और परमाणु की संख्या निकालें, हम कैसे निकालेंगे, कल भी हमने निकलवाई थी, जो SCC संकुलन क्षमता निकाली थी उसमें भी बताया था। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या है, P परमाणु के लिए, P परमाणु के लिए, P परमाणु के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि P जो परमाणु है कहाँ है, केवल कोनों पर है, केवल कोनों पर है। तो हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परमाणु हैं। अब जब कोनों पर होते हैं तो वो कौन सी होती है, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका होती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, 8 होते हैं, और इन पर गुणा हम कितने से कर देते हैं, 1/8 से। तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितने परमाणु आ गए, 1। यानी कि P परमाणु हैं, P परमाणुओं के लिए हमारा क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे, Q परमाणु के लिए निकालेंगे, Q परमाणु के लिए, Q परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, अब Q परमाणु हमें इसमें घन में पूरा क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1, और अंतः केंद्र पर है, और अंतः केंद्र पर भी क्या होता है, 1 से ही उसको गुणा करते हैं, तो 1 ही गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब हम R के लिए लेते हैं, तो R परमाणु के लिए, R परमाणु के लिए R हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। R परमाणु कितने हैं हमारे, 6 हैं, और कहाँ हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर हैं। और प्रत्येक फलक के केंद्र के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि कितने परमाणु आ गए, 3 परमाणु आ गए।
हमसे क्या पूछा है, यौगिक का सूत्र पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे हमारा, और परमाणु हमारे कौन कौन से थे, P था, Q था और R था, 3 परमाणु हैं, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो P हमारा कितना है, निकल के आया 1, Q कितना निकल के आया 1 और R कितना निकल के आया 3। तो ये हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, P1 Q1 और R3, P1 Q1 R3, और 1 होता है तो वो तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे PQ R3। ये हमारा सूत्र निकल के आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। करो, देखो ये क्या है, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। सोडियम का क्रिस्टलीकरण अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में होता है। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका का मतलब क्या है कि कोनों के साथ साथ में एक केंद्र पर परमाणु उपस्थित होगा। और कह रहा है कि 4.6 ग्राम सोडियम में एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी है, मतलब जो कोशिका है उसमें कोशिकाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और कोशिकाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है Na बराबर 23 ग्राम मोल इनवर्स या 23 ग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स दे रखा है। ये हमारा सोडियम का परमाणु भार दे रखा है। क्या दे रखा है, सोडियम का परमाणु भार। अब अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका है, तो अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणुओं की योगदान होता है, वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। एकक कोशिका, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका हमारी किस टाइप की होती है, यानी कि कोनों के साथ साथ में परमाणु जो उपस्थित होंगे वो कोनों के साथ साथ में प्रत्येक फलक के, मतलब ये कोने हैं, कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होंगे ही, और कोनों के साथ में एक जो परमाणु होता है वो कहाँ होता है, अंतःकेंद्र पर होता है। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। क्या है, क्या है हमारा कि घनीय एकक कोशिका यानी कि क्या है, कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ में एक हमारा परमाणु जो होता है अंतः केंद्र पर होता है। ठीक है, तो अंतः केंद्र पर होता है, कोनों के साथ साथ में एक अंतः केंद्र पर होता है। तो इस प्रकार परमाणु उपस्थित होते हैं। तो हमें सबसे पहले परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे, परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाए, 8 कोनों पर हैं तो 8 गुणा 1/8 प्लस 1 हमारा क्या है, अंतः केंद्र पर है, तो 1 गुणा 1, तो बराबर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 की गुणा हम 1 में करेंगे, 1 प्लस 1 एकम 1, यानी कि कितना हो जाएगा 2। परमाणुओं की संख्या कितनी है हमारी, 2 है। कितनी है, 2 परमाणुओं की संख्या है। हमें ग्राम यानी कि W बराबर दे रखा है, Na इक्वल दे रखा है 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम दे रखा है। Na बराबर यानी कि Na का भार m बराबर कितना दे रखा है, 23 ग्राम प्रति मोल या फिर मोल इनवर्स कह सकते हैं। और फार्मूल इतनी वैल्यू हमें दे रखी है, परमाणु की संख्या हमने ज्ञात कर ली है। A हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, m हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। फार्मूला हमारा होता है भार बटे परमाणु भार, भार बटे परमाणु भार बराबर कोशिकाओं की संख्या बटे Na का मतलब क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या होती है। क्या होती है, आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या हमारी निश्चित होती है, क्या होता है, Na इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आवोगाद्रो संख्या होती है। हमें कोशिकाओं की संख्या, और कोशिकाओं की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। भार हमारा क्या हो गया, W हो गया, परमाणु भार हमारा क्या हो गया, m हो गया। यानी कि n हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल
क्या हो जाएगा W इंटू Na/m। इसमें मान रख देंगे, W का मान हमारा कितना दे रखा है 4.6 इंटू Na की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना है m है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 23 से 23 दूनी कितना होता है 46 है, पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना आ गया 0.2 इंटू 6.022 इंटू गुणा 10 की घात 23। 2 की गुणा इसमें कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 बचा लगा दिया, 2 छंग 12, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा गुणा 10 की घात 23। तो इसको हम लिख लेंगे 1.2 गुणा 10 की घात 23 आटम, यानी कि 23 परमाणु। 23 परमाणु यानी कि हमें क्या मिल गया कोष्ठकाओं की संख्या मिल गई। तो इस प्रकार कोष्ठकाओं की संख्या कितनी होगी 1.2 गुणा 10 की घात 23, यानी कि 1.2 गुणा 10 की घात 23 परमाणु की आवश्यकता होगी या कोष्ठकाओं की संख्या होगी। ठीक है।